अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन है। इससे पहले हमने वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा है, सारी इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। तो आज हम इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखने वाले हैं कि आया इसके क्या हकीकी मायने लिए जा सकते हैं। तो अगर यानी कि बुनियादी तौर पे तो सवाल बनता है ना कि भई आपके पास फिजिकल सिग्निफिकेंस वेव फंक्शन क्या है? तो जैसे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होती है, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग है, इक्विलिब्रियम पोज़ीशन से, ये उसको ज़ाहिर करेगा। यानी अगर मैं वाइब्रेटिंग स्प्रिंग को वेव फंक्शन से समझाना चाहूँ, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोज़ीशन से, वो इस वेव फंक्शन की मदद से मुझे समझ आएगा क्योंकि उसी से मैं डिस्प्लेसमेंट से उसकी एनर्जी निकालूँगा, उसकी वेलोसिटी निकालूंगा, उसका एक्सेलरेशन निकालूंगा। तो वेव फंक्शन के अंदर सारे करैक्टर कोडिंग होती है एक तरह से उसकी। फिर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझना चाहें तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम किसी भी पॉइंट पे कंसीडर कर रहे होंगे तो वेव फंक्शन उसको समझाएगा ताकि उसकी सारी खूबियां हमें समझ आ सके। अगर आप कहेंगे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी नहीं है यानी जिसके साथ आप वेव फंक्शन को एसोसिएट कर सके कि ठीक। तो लेट्स से अगर हम डिटेल में समझना चाहें तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो कंसेप्ट है ये बुनियादी तौर पे अखज किया गया है कि यानी चार्ज पार्टिकल इंटरेक्शन से कि आपके पास एक्सेलरेशन आएगा वो सारे मामला से। तो जो वेव फंक्शन है वो एक जर्नलाइजेशन है ताकि आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को समझा सकें, उनकी डायनामिक्स को समझा सकें। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल यानी मैग्नेटिक फील्ड तभी एक दूसरे से इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगी जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है? तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की डायनामिक्स है उसको समझाने के लिए फिर हम सहारा लेते हैं किस चीज का, वेव फंक्शन का। तो ये एक इंटरप्रिटेशन है यानी जिसके लिटिल सिग्निफिकेंस है। अब अगर हम देखें 1926 में मैक्स बोर्न ने सजेस्ट की थी स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन वेव फंक्शन की, जो उसने बिल्कुल उसी के किसके आइडिया से उठाई थी, आइंस्टाइन के आइडिया से ली थी कि वेव पार्टिकल बिहेवियर है जैसे फोटॉन है कि उसका वेव बिहेवियर भी है, पार्टिकल बिहेवियर भी है। तो पहले तो आइंस्टाइन वाली बात थोड़ी सी समझा देता हूँ, फिर उससे बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अब आइंस्टाइन ने क्या कहा कि जो फोटॉन की प्रोपोगेशन है मैक्सवेल इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इन्वॉल्व करती है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो प्रोबेबिलिटी बताता है कि फोटॉन कहाँ पे होगा, किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो इसका मतलब वहां पे फोटॉन होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। या वाइस वर्सा कर लें आप इस बात को। फिर इसका मतलब ये होगा कि आपने जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो किससे जोड़ दिया, एम्पलीट्यूड से जोड़ दिया। अब जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जिसे आप पी एक्स वाई जी किसी एट इंस्टेंट टी पे देख रहे हो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि फोटॉन को मालूम किया जाए और आप उसे वेव के एम्पलीट्यूड से लिंक करो। किस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी बराबर होगी एम्पलीट्यूड जो होगा उस पॉइंट्स पे एक्स वाई जी और एट सर्टेन टाइम का जो स्केयर होगा। अब इसी आइडिया को लेते हुए मैक्स बोर्न ने कहा कि जो वेव फंक्शन है वो बिल्कुल किस तरह मुमासलत रखता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आइंस्टाइन ने यूटिलाइज की फिजिकल मीनिंग वेव फंक्शन के मटेरियल पार्टिकल के साथ। तो जो पार्टिकल को मालूम करने की प्रोबेबिलिटी है एक्स वाई जी पोजीशन पे टी टाइम में, वो आप साई का जो स्क्वायर लेके या साइन टू स्टाई स्टेरिक, साई जो स्टेरिक है ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई हो जाएगा। तो आपके पास यानी वॉल्यूम किसी वॉल्यूम डी एक्स वाई डी जेड वॉल्यूम एलिमेंट कह लो उसके अंदर जो पॉइंट होगा उस एक्स वाई जी के गिर्द, तो वो कैसे निकाला जा सकता है। तो साई एक्स वाई जी टी होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड और साई साई स्टेरिक यानी दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है ना और लिखा हुआ है बीच में कि दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब जो साई स्क्वायर है इसे हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और जो साई है इसे हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास अगर हमारी यूनिवर्स में किसी पार्टिकल को मालूम करना हो तो पक्का है वो है तो इसी यूनिवर्स के अंदर, तो हम बोलेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, यूनिटी आएगी। तो वो इस तौर पे लिख देंगे कि वन आ गया। अब जब कोई वेव फंक्शन इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि भाई आपने उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम की वो वन आई, तो डेट इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड। ठीक होगी बात।
अब इसमें प्रोबेबिलिटी फील्ड का एक कांसेप्ट आता है कि ये जो प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है वेव फंक्शन की, ये बताती है कि जो वेव फील्ड जनरेट करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, वो प्रोबेबिलिटी फील्ड होगी, ठीक है? जितनी माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज होंगी जिसका स्टेटस यानी पार्टिकल के साथ जो जिससे रिलेटेड होगी, तो डिटेक्टिंग डिवाइसेस जो कंसर्न होंगी वो इस स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन की होगी जो वेव फील्ड की वजह से पैदा होगी, ठीक है? तो आपके पास जो वेव आप यानी कह लें जो प्रोबेबिलिटी वेव है जो किसकी वजह से पैदा होगी, प्रोबेबिलिटी फील्ड की वजह से पैदा होगी, जो हमारी डिटेक्टिंग डिवाइसेस हैं बेसिकली उसको डिटेक्ट करेंगी। अब मैं लफ्ज बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी वेव्स, तो प्रोबेबिलिटी वेव्स बुनियादी तौर पे तमाम खूबियां बताएंगी वेव्स की, जो जिसमें इंटरफेरेंस है, डाइफ्रैक्शन है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे क्लासिकल फिजिक्स में होता है, ठीक है? तो ये एक बेसिक सा अप्रोच आ गई फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी आपने उसको उसको हकीकी मायनों में एक तरह से समझने की कोशिश की कि आपके पास जो वेव फंक्शन है वो बेसिकली किससे निकलता है, वेव फील्ड से निकलता है, जो आपका किसकी मदद से समझेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन वेव इक्वेशन की मदद से समझेंगे। अगला टॉपिक हमारा वही है, ठीक है? और वो जो आपके पास होगी इंटरप्रेट से हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी फील्ड, फील्ड से निकलेंगी वेव्स और उन वेव्स को हम डिटेक्ट करेंगे, उनके उन वेव्स वो वेव्स इंटरफेरेंस कर रही होंगी, डाइफ्रैक्शन कर रही होंगी, तब हम उन्हें डिटेक्ट कर पाएंगे। तो ये ना हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।